स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 28 तारीख की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम जानेंगे नाउन के बारे में, पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला है बेटा, मैच दी पिक्चर्स नाउन्स ऑन दी, मतलब कि जो पिक्चर्स हैं वो नाउन की दी गई हैं बेटा। ठीक है, उनको आपको मैच करना ऑन दी लेफ्ट विद दी वर्ड्स ऑन दी राइट। तो राइट साइड पर आपको वर्ड दिए गए हैं, लेफ्ट साइड पर आपको नाउन दिए गए हैं, उनको देख के आपको मैच करना है। ठीक है, बी में क्या दिया, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यू में यूज द वर्ड फॉर द बॉक्स बिलो। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या बेटा, ये क्या दिख रही है आपको, ब्रिक्स, ईंटें दिख रही हैं। तो ये कैसी होती हैं बेटा, सॉफ्ट होती हैं, हार्ड होती हैं, शार्प होती हैं? तो ये हार्ड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है कि कौन सी चीज़ किसकी क्वालिटी बता रहा है। नाइफ है बेटा, नाइफ कैसा होता है, पैना होता है। ठीक है, शार्प, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड का। ठीक है, फिर जो थर्ड है बेटा, पिलो, पिलो मतलब तकिया, तकिया कैसा होता है, सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? तो सॉफ्ट होता है वो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है केक। तो केक कैसा होता है बेटा, अब यहाँ पर देखो, केक जो होता है बेटा वो क्या होता है, स्वीट होता है। तो आप इसको इस पे लगाओगे। इसके बाद जो प्लांट होते हैं बेटा, प्लांट कैसे होते हैं, ग्रीन, तो यहाँ पर लगाओगे। जो सन होता है वो ब्राइट होता है, चमकदार होता है, तो ये इस पे लगाओगे। इस तरीके से आपको इनकी क्वालिटी के बेसिस पर टिक करना है। ठीक है, अब बेटा देखो बी में क्या बोला गया है, राइट दी नेम, राइट दी डिस्क्राइबिंग नेम। ठीक है, क्या बोला गया है, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यू में यूज़ द वर्ड फॉर द बॉक्स बिलो। तो बेटा इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे से यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इस वाले की। तो क्या है बेटा इसमें देखो, इसमें आपको बोला है यहाँ पर राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब रोज़। तो बेटा गुलाब को डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स बताने हैं। गुलाब गुलाबी होता है, और क्या होता है, ब्यूटीफुल, सुंदर होता है, और अच्छी खुशबू आती है। ऐसे ही आपको बोलना है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। अपने बारे में कोई भी 3 बातें बतानी है। जैसे कि आप बेटा क्या बताओगे, आप कैसे हो, लंबे हो, इस तरीके से भी बता सकते हो। या आप यहाँ से अगर ढूंढोगे तो बेटा कैसे होगे आप, हेल्पफुल हो, दूसरों की मदद करने वाले हो। ठीक है, और क्या कह सकते हो, कॉन्फिडेंट हो आप। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी बता रहा है। और दूसरा क्या कह सकते हो आप, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, या एनर्जेटिक हो। तो कोई भी 3 आप यहाँ से लिख देना। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला बेटा, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। आपको अपने फेवरेट फूड के बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बतानी है। तो कैसा है बेटा फूड, मीठा है आपका, ठीक है, जो आपका फूड है जो आप खाते हो, या फिर स्पाइसी है, तीखा है, या डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट है, या फिर बेटा यमी है। ठीक है, तो कोई सा भी फूड हो सकता है। ओके, देखो इसी तरीके से आपको बोला गया राइट 3 वर्ड टू डिस्क्राइब योर मदर एंड फादर। ठीक है, तो अपने मदर और फादर को डिस्क्राइब करना है, वो कैसे हैं बेटा, हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये कह सकते हो आप, स्पर्टिव हैं, यानी कि आपकी सहायता मदद करते हैं। और क्या कह सकते हो, और क्या है, एनर्जेटिक भी कह सकते हो, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं। ठीक है, और ऑनेस्ट कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो। ठीक है, या लविंग, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सबको प्यार करते हैं, तो ये भी बोल सकते हो। ये सारे क्वालिटी में से कोई भी लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, फिर नेक्स्ट राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स डेट यू आर वियरिंग। जो आप क्लोथ्स पहन रहे हो वो कैसे हैं बेटा, वो मतलब कि सॉफ्ट हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, क्लीन हैं, यानी कि साफ़ सुथरे हैं। या और क्या बता सकते हो आप इसमें, एक तो आपने बताया क्लीन हैं, सॉफ्ट हैं, या फिर कह सकते हो स्टिच्ड हैं, सिले हुए हैं। ठीक है, वेल स्टिच्ड, ऐसा नहीं कहीं से धागे उधड़े वगैरह हैं। ठीक है, या उसके अलावा बेटा डर्टी, गंदे हैं, या रेड कलर या और किसी कलर के, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं इन सभी की। ठीक है, अब आगे देखो बेटा क्या बताया हुआ है कि दी वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर नाउन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, इन्होंने तो क्या बताया बेटा, ये तो वर्ड्स थे, मतलब कि ये क्या थे बेटा, नाउन थे, और इनको जो इनकी क्वालिटी को जो बता रहे हैं ये वर्ड, ये क्या कहला रहे हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ को बता रहे हैं लेफ्ट साइड में। इनको क्या बोला जाता है, दी वर्ड्स डेट आर यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो इनको एडजेक्टिव बोला जाता है। ओके, तो जो भी किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, किसी भी वस्तु की क्वालिटी बता रहे, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसके बारे में कोई भी क्वालिटी बता रहे तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ओके, क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया रिंकी। ठीक है, अब रिंकी के स्थान पर मैं शी का यूज कर लूँ। ठीक है, रोहन लिख दिया, रोहन के स्थान पर मैं क्या कर लूँ बेटा, ही का यूज कर लूँ। तो ये क्या है, प्रोनाउन है आपके, और ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की जो कोई क्वालिटी बताते हैं जो वर्ड, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, अब बेटा आपको यहाँ पर कुछ पढ़ना है, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा,
एडजेक्टिव्स को फिल करना है, सर्कल करना है एडजेक्टिव्स को इन दी पैसेज और फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। ए लिटिल, आपको एग्जांपल दिया गया, ए लिटिल, लिटिल मतलब बेटा छोटा लड़का, ठीक है, छोटा लड़का। एक छोटे लड़के की बात बताई गई है जिसका नाम क्या है, राजू। पुट ऑन हिज वॉर्म जैकेट, अब देखो वॉर्म जैकेट, जैकेट कैसी है, वॉर्म है यानी कि गर्म है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, कोजी होम मतलब बेटा मतलब कि मतलब जो उसको क्या देता है, बहुत ज़्यादा आराम देता है। तो यहाँ पर देखो कोजी क्या बता रहा है, घर की विशेषता बता रहा है, ठीक है, जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो कोजी आ गया। अब इट वाज ए कोल्ड नाइट, अब देखो कैसी रात थी, ठंडी, तो यहाँ पर नाइट रात कैसी थी, ठंडी, तो रात की जो क्वालिटी बताई गई वो कैसी, कोल्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। विद ए क्लियर स्काई, अब स्काई कैसा है बेटा, क्लियर, आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे, क्लियर स्काई यानी कि यहाँ पर लिख भी तो ये भी तो लिख सकते थे कि इट वाज ए नाइट विद ए स्काई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा इट वाज ए कोल्ड नाइट विद ए क्लियर स्काई, मतलब कि आसमान बिल्कुल साफ था लेकिन ठंड थी, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, क्लियर, ये भी एडजेक्टिव हो गया। दी स्टार्स वर ब्राइट, अब देखो स्टार्स कैसे हैं, चमकदार हैं, तो ये भी क्या है, ब्राइट क्या बता रहा है, तारों की क्वालिटी बता रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्राइट, ठीक है। ये हम वो वर्ड्स लिख रहे हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन सडन, ठीक है, तो उसने क्या देखा बेटा, जो कॉन्स्टेलेशन बनती है, आपने अपनी उसमें पढ़ा होगा एसएसटी की बुक में, ठीक है, जो वो बनती हैं बेटा, अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा उनको क्या बोलेंगे, तो जो कॉन्स्टेलेशन बनती है, जो तारों के से आकृतियाँ बनती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे सप्तऋषि बना या कोई और बन गई, तो वो उनको देख रहा था उस स्काई के अंदर, ठीक है। ही सा ए शूटिंग स्टार, तो उसने क्या देखा, टूटते हुए तारे को देखा, देखो तारा कैसा था, टूटता हुआ, तो उसकी क्वालिटी बताई, तो आप इसको भी लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, शूटिंग। अब ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई, और वो अपने आप को मतलब उसको घोर स्काई में मतलब कि देखने से रोक नहीं सका, ठीक है, गेजिंग मतलब देखना किसी चीज़ को टकटकी लगाकर, एंड वंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, अब बेटा वो रात का स्काई कौन सा, रात वाला जो आसमान होता है, तो नाइट स्काई, अब यहाँ पर नाइट क्या बन गई, स्काई की विशेषता बता रही है, तो अब यहाँ पर नाइट वर्ड क्या कहलाएगा, इसका मतलब कि एडजेक्टिव कहलाएगा स्काई का, ठीक है। वंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई, और ब्यूटी क्या है बेटा, ब्यूटी भी क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर ब्यूटी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो क्या कर रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं हर चीज़ की, देखो मतलब कि लड़का कैसा था, छोटा था, जैकेट कैसी थी, गर्म थी, घर कैसा था, कोजी था, जिसमें से उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता था, ठीक है, और रात कैसी थी बेटा, ठंडी थी, स्काई कैसा था, क्लियर था, और जो स्टार थे बेटा वो कैसे थे, चमकदार थे, और वो देख रहा था उन ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन, देखो कॉन्स्टेलेशन कैसी है, ब्यूटीफुल, तो आप यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे ब्यूटी को हटा के इस वाले का ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी मत लिखना आप, ये वाला लिखना, ठीक है, एडजेक्टिव को, तो ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन थी, ठीक है, बहुत सुंदर। ही सा ए शूटिंग स्टार, उसने क्या देखा, एक टूटते हुए तारे को देखा, तो क्या हुआ, शूटिंग मतलब टूटता हुआ तारा बताया गया है, ओके। ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई, वो देख मतलब उसको देखने से ना रह सका, वंडरिंग, और वो क्या होता रहा बेटा, आश्चर्यजनक होता रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो विशेषताएं बता रहे हैं किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की, तो अब देखो और कैसे पता लगा सकते हो, बोए क्या है बेटा, एक नाउन है, ठीक है, एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पर बोए क्या है बेटा, नाउन है, किसी का नाम है, नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है। यहाँ पर देखो जैकेट, जैकेट भी किसी का नाम है वस्तु का, इसी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर होम, होम भी एक नाउन है बेटा, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। नाइट, कोल्ड नाइट, नाइट भी बेटा क्या है, नाम है, ठीक है, एक तरीके से, तो इसकी विशेषता बता रहा है। क्लियर स्काई, स्काई भी बेटा क्या एक नाम है, आसमान, ठीक है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। स्टार्स क्या है बेटा, ये भी तारों का नाम है, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। यहाँ पर भी कॉन्स्टेलेशन क्या है बेटा, नाउन है, ठीक है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये ब्यूटीफुल बता रहा है। इसी तरीके से शूटिंग स्टार, तो कौन टूट रहा है, स्टार, ठीक है, तो ये भी नाउन है बेटा, इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो सभी की विशेषता, नाउन की विशेषता जो वर्ड बता रहे हैं, नाइट स्काई, स्काई क्या है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है ये, ठीक है। ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, तो ये पूरा नाइट स्काई की ब्यूटी, ब्यूटी क्या हो जाएगा बेटा, वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, जो रात का आसमान था उसकी सुंदरता, ठीक है, रात के आसमान की सुंदरता, ओके। तो यहाँ पे ब्यूटी लिख दोगे आप, एक वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल लिखा था इस तरीके से ब्यूटी भी क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, ओके। तो ये सब नाउन की विशेषताएं बता रहे हैं। अब देखो
एन एडजेक्टिव इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। आपने देखा हमेशा नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। आपने यहाँ देखो, बॉय से पहले, जैकेट से पहले, होम से पहले, नाइट से पहले, ये सब क्या नाउन से पहले आ रहे हैं। जनरली क्या होता है बेटा, हमेशा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो पहले आ जाता है। देखो नाउन से काफ़ी पहले आया है, ये नाउन था हमारा, इससे काफ़ी पहले है, इसके बीच में ये आ गया। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि नाउन से काफ़ी पहले भी आ जाता है, लेकिन नाउन से पहले आता है जनरली। ठीक है, तो ये होते हैं एडजेक्टिव। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।